नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज की वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती से संबंधित हिंदी पर एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो देखिए यहाँ पास पहला ऑप्शन है अनुग्रह। अनुग्रह में शुद्धता या वर्तनी की दृष्टि से देखें तो इसको अनुग्रह लिखते हैं। ठीक है, अनुग्रह लिखते हैं, तो ये सही है, ना कि ये सही है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद अंधेरा, तो अंधेरा भी यहाँ पास गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अंधेरा कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखते हैं, चंद्र बिंदु के साथ अंधेरा होता है, तो यहाँ पास अंधेरा हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। फिर अतिक्रमण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अतिक्रमण सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अनेकों, ध्यान दीजिए, अनेकों हम बोलने में तो प्रयोग कर देते हैं, लेकिन अनेकों नहीं होता है। ठीक है, अनेकों नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अनेक होते हैं। ठीक है, अनेक बोला जाता है, अनेक सही शब्द है। ठीक है, अनेक, ना कि अनेकों। तो ऑप्शन यहाँ पास सी करेक्ट आंसर है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है इमारत, उषा, उधम, कांच। तो यहाँ पास देखिए इमारत जो है शुद्ध है। ठीक है, इमारत बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उषा भी सही है, इसमें बड़ा ऊ नहीं होता है, ध्यान देंगे। उषा अगर इस प्रकार से लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा उधम, उधम यहाँ पास गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो है शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उधम कैसे लिखेंगे? तो उधम बड़ा ऊ रहता है। ठीक है, बड़ा ऊ रहता है, ना कि यहाँ पास छोटा ऊ लिखा हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांच भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, उधम से आपको क्या याद आ रहा है आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, उधम सिंह याद आ रहा है कुछ आपको? किसी को अगर याद आ रहा हो तो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द अशुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से या मात्रा की दृष्टि से, यहाँ पास पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है कालिंदी, कीर्ति, अतिथि, अर्थात। तो अर्थात भी सही है, अतिथि भी सही है, कीर्ति भी सही है। ठीक है, कालिंदी गलत है। कालिंदी यहाँ पास इसलिए गलत है क्योंकि कालिंदी लिखा जाता है। ठीक है, कालिंदी लिखा जाता है और यह यमुना नदी को बोला जाता है। कालिंदी किसे बोला जाता है? यमुना नदी को बोला जाता है। तो ऑप्शन आपका ए ही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा अशुद्ध है? तो कालिंदी। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पास देखिए त्रिपुरारी लिखा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरारी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। त्रिपुरारी में यहाँ पास रा में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी ऐसे होता है। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा होती है, इसलिए यहाँ पास ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है मांस। तो यहाँ पास मांस है, जबकि मांस होता है, मांस होता है, इस प्रकार से लिखते हैं, ये भी गलत हो गया है। फिर धात्री, धात्री बिल्कुल सही है। ठीक है, धात्री बिल्कुल सही है। धात्री का मतलब क्या होता है? धारण करने वाला या धारण करने वाली। धारण करने वाली होता है इसका मतलब, जो कि माता का पर्यायवाची है। ठीक है, माता का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। धात्री शुद्ध रूप से लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा दिवारात्रि नहीं होता है। दिन रात को क्या बोला जाता है? दिवारात्रि नहीं, दिवारात्र बोला जाता है, याद रखेंगे, दिवारात्र बोला जाता है। देखिए अभी तो हिंदी के एमसीक्यूज चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी हॉस्टल वार्डन से संबंधित सारे सब्जेक्ट्स के जो है आपको यहाँ पास एमसीक्यूज मिलेंगे, तो उसके लिए आप जुड़े रहिए चैनल से। ठीक है, इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? कौन सा शब्द सही नहीं है पूछा गया। ऑप्शन है सौंदर्य, सुंदरता, समाधि या फिर सद्गुण। तो यहाँ पास देखिए सौंदर्य, सुंदरता का भाववाचक शब्द है और बिल्कुल ऐसा ही लिखा जाता है। तो सौंदर्य तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सुंदरता, सुंदरता भी क्या है? सुंदर का भाववाचक शब्द है। और सौंदर्य किसका भाववाचक है? दोनों ही सुंदर के हैं। ठीक है, मैंने शायद यहाँ पास बोला कि सौंदर्य, लेकिन सुंदर जो विशेषण है, ठीक है, इसके भाववाचक शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, तो इसे बोला जाता है सुंदरता और सौंदर्य दोनों ही सही हैं। ठीक है, दोनों ही यहाँ पास सही है और दोनों ही प्रयोग में लाए जाते हैं, दोनों ही शब्द के शुद्ध रूप हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक गलत होगा ऐसा सोच के किसी एक को तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, दोनों ही सही हैं।
फिर यहाँ पास समाधि, समाधि भी बिल्कुल सही है, समाधि में बड़ी ई की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सद्गुण नहीं, सतगुण नहीं बल्कि सद्गुण होता है, सद्गुण, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि ये। तो सद्गुण मतलब आंसर तो ये होगा, लेकिन इस प्रकार से सही सही लिखा जाता है, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है, अशुद्धि नहीं है मतलब अशुद्ध नहीं है, पूछा गया है यहाँ पास। तो यहाँ पास देखिए, न्योछावर बिल्कुल अशुद्ध लिखा हुआ है, न्योछावर होता है, औ की मात्रा नहीं बल्कि ओ की मात्रा होती है, ठीक। भानु में भी छोटा ऊ होता है, भानु किसका पर्यायवाची है, सूर्य का। फिर बाली, बाली बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, बाली क्या है, सही लिखा हुआ है। और मैथिली आपका यहाँ पास मैथिली यहाँ पास ये भी सही लिखा हुआ है। ऐसे तो यहाँ पास ऑप्शन में लिखा जाना था, मैथिली लिखा जाना था, ठीक है, मैथिली, लेकिन यहाँ पास शुद्ध शब्द को ही गलती से लिख दिया गया है। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पास सी आंसर होना था, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में जो है आंसर आपका 2 मिल रहा है, मैथिली भी सही है और बाली भी सही है, ठीक है। गलत रूप इस प्रकार से है मैथिली का, ध्यान देंगे। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, पूछा गया है। समीक्षा, समीक्षा नहीं होता है, समीक्षा होता है, ठीक है, समीक्षा कीजिए बोला जाता है ना। क्वेश्चन करते हैं समीक्षा कीजिए बोलते हैं, समीक्षा इस प्रकार से होता है, ना कि इस प्रकार से। फिर संतति, संतति मतलब संतान होता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पास बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सरोजनी, सरोजनी इसमें आपका ई की मात्रा होती है एग्जाम में, ठीक है, सरोजिनी इस प्रकार से होता है, तो याद रखेंगे इसको, ये गलत है। फिर साधु, साधु में आप देखिए साधु इस प्रकार से होता है, ठीक है, साधु जन इस प्रकार से बोलते हैं, तो साधु नहीं होता है बल्कि साधु होता है, ठीक है, छोटा ऊ की मात्रा होती है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से, देखिए वर्तनी आपके सिलेबस में है, हिंदी के है ना, इसलिए आपको पूरा ये जो आज का ये सीरीज़ है, ठीक है, आज की जो क्लास है पूरी वर्तनी पर आधारित है, ठीक है, पूरी वर्तनी पर आधारित है, पूरे 20 क्वेश्चन हैं, और 20 क्वेश्चन में आपको 20 चौक 80 कर लीजिए, तो 20 चौक 80 शब्दों के जो है शुद्ध रूप बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पास देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पास देखिए कौन सा अशुद्ध है या शुद्ध है, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। तो स्वसुर बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, स्वसुर बिल्कुल शुद्ध है, ठीक, याद रखेंगे, अशुद्ध नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से नहीं सोचेंगे, इस प्रकार से नहीं होता है, ठीक है, जबकि हम बोलते हैं ससुर, ठीक है, तो ये इस प्रकार से नहीं होता है, बल्कि ये लिखा जाता है सलजम के स से, ठीक है, शक्कर के स से। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। सिहनी, सिहनी भी यहाँ पास सही लिखा हुआ है। साइकिल, साइकिल भी बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। स्थाई आपका गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। स्थाई कैसे लिखते हैं, तो याद रखेंगे, स्थाई इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, स्थाई इस प्रकार से लिखा जाएगा, या यति होगा, ठीक। इसके बाद देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है षटमुख, षड्यंत्र, षड्दर्शन या षोडशी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास, देखिए ऑप्शन में, तो षटमुख यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। षड्यंत्र भी सही लिखा हुआ है, षड्दर्शन भी, षोडशी भी सही लिखा हुआ है। षटमुख, षटमुख इस प्रकार से नहीं, बल्कि यहाँ पास स, आधा ण, फिर म और ख, षण्मुख, ठीक है। तो ये होता है, इसका मतलब होता है 6 मुख वाला, और ये भगवान कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये पर्यायवाची जो बता रहा हूँ कि यहाँ पास कार्तिकेय का जो पर्यायवाची है, तो ये आगे समास में भी काम आएगा, ठीक है। आपको अगर षण्मुख बोल दिया, कौन सा समास है, ऑप्शन में बहुब्रीहि है, तो कंफर्म है कि वो बहुब्रीहि ही है, ठीक है। या फिर क्या हो जाएगा आपका बहुब्रीहि, तो कंफर्म है, ठीक है। इसके अलावा द्विगु समास होता है जिसमें संख्यावाची शब्द होते हैं, तो उसमें भी षण्मुख यहाँ पास हो सकता है, लेकिन बहुब्रीहि न हो तब। बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में नहीं है तब षण्मुख ले सकते हैं, लेकिन बहुब्रीहि अगर ऑप्शन में है तो द्विगु नहीं लेंगे, ठीक है।
तो इसके बाद देखिए यहाँ पास ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पास देखिए प्रौढ़ बहुत शुद्ध शब्द है। प्रौढ़ मतलब होता है बूढ़ा, ठीक है। प्रौढ़ बिल्कुल यहाँ पास सही लिखा हुआ है। इसके अलावा बहिष्कार में यहाँ पास आधा सा ये नहीं होगा, बल्कि षटकोण वाले सा का आधा सा होगा, ठीक है, याद रखेंगे। फिर परीक्षित में बड़ा ई की मात्रा होगा, लेकिन कहाँ पास, तो छ में, छतरी वाले छ में आपका परीक्षित होगा, ठीक। तो ऑप्शन यहाँ पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का यहाँ पास चयन करना है। ध्यान देना है कि शुद्ध पूछा जा रहा है या फिर अशुद्ध पूछा जा रहा है, ठीक है। दावाग्नि, तदनुसार, द्वंद्व या फिर उपरोक्त सभी। तो दावाग्नि मतलब क्या होता है, जंगल की आग, ठीक है, और ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तदनुसार मतलब उसके अनुसार। यहाँ पास तदानुसार नहीं सोचना है आपको, दिमाग में आएगा कि तदानुसार हो सकता है लेकिन नहीं होता है, तदनुसार होगा, सही है, ठीक है। मतलब तदनुसार सही है, यहाँ पास ये गलत होगा, ठीक। द्वंद्व भी बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास लिखते हैं ना, तो द्वंद्व लिखा जाता है इस प्रकार से, द्वंद्व, ठीक है। यहाँ पास ये टाइपिंग और मंगल फ़ॉन्ट की वजह से यहाँ पास इस प्रकार से लिखा गया है। लिखेंगे इस प्रकार से, ठीक है, लिखेंगे इस प्रकार से, और सही टाइपिंग में इस प्रकार से टाइप भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पास देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास हमने इस प्रकार से लिखा, हमको इस प्रकार से नहीं लिखना है द्वंद्व समास, यहाँ पास भी आधा व होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है इस बात को। तो यहाँ पास ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द अशुद्ध नहीं है। अशुद्ध नहीं है पूछा गया है, तो क्षिति बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है, क्षिति बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। क्षिति मतलब क्या होता है, पृथ्वी, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, आपने सुना होगा, जो 5 तत्वों से शरीर बना है उसमें से एक तत्व है क्षिति। तो क्षिति यहाँ पास अशुद्ध बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फिर पावक, ठीक है, फिर गूंज, ये भी सही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पास ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी अशुद्ध नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन है छिद्रान्वेषी, क्षुद्र, गत्यावरोध या फिर कालिदास। यहाँ पास आपका क्षुद्र गलत हो जाएगा। छिद्रान्वेषी मतलब गलती खोजने वाला होता है। क्षुद्र यहाँ पास देखिए जो मतलब छोटा हो उसे बोला जाता है क्षुद्र, है ना। तो यहाँ पास क्षुद्र, यहाँ पास छतरी वाला छा नहीं बल्कि क्षत्रिय वाला छा होगा, मतलब ये वाला। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, क्षुद्र। इस प्रकार से लिखेंगे इसको, ध्यान देना है इन्हीं बातों को, इन्हीं में आपका माइनस मार्किंग हो सकता है, ठीक है। गलती की पूरी संभावना होती है छोटी छोटी बातों में। फिर यहाँ पास ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गत्यावरोध भी सही है और कालिदास भी सही है। यहाँ पास ध्यान देंगे, गत्यावरोध को आपको इस प्रकार से नहीं सोचना है कि गत्यावरोध होगा, ठीक है, गत्यावरोध होगा, ये नहीं सोचना है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बिल्कुल गलत नहीं है, मतलब प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन वहाँ पास अगर ऑप्शन पूछेगा तो ये वाला सही है, ठीक है। क्वेश्चन में बोलेगा तो ये वाला सही है, ठीक। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध छांटना है। ऑप्शन है अंताक्षरी, निरोग, न्यायाधीश, न्यायालय। निरोग भी सही है, न्यायाधीश भी सही है, न्यायालय भी सही है, ठीक है। अंताक्षरी यहाँ पास गलत है, ध्यान देंगे। अंताक्षरी में क्या होता है, अंताक्षरी, ठीक है, अंताक्षरी इस प्रकार से नहीं होगा, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, ठीक है, इस प्रकार से। तो ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट आंसर हो गया। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द छांटना है, ठीक है। महाबली यहाँ पास बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रात्रि यहाँ पास गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रात्रि लिखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, रात्रि मतलब रात, निशा मतलब भी रात। ऋण यहाँ पास बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है, निशा भी सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पास ध्यान देंगे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध शब्द की पहचान करना है, ठीक है। ऑप्शन है भाषाएं, नृशंस, नुपुर या फिर निष्पक्ष। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पास। पहले तो शुद्ध शब्द की पहचान करना है, इस बात को ध्यान देना है। तो भाषाएं,
बिल्कुल यहाँ पास भाषाएं जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, भाषाएं किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो भाषाएं AAD में आपका चंद्र बिंदु होगा, याद रखेंगे। भाषाएं ये सही है, ये गलत है। नृशंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, नुपुर गलत है। नुपुर कैसे गलत है, नूपुर होता है। ठीक है, नूपुर, ठीक, याद रखेंगे। निष्पक्ष बिल्कुल सही लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पास, क्योंकि टाइपिंग यहाँ पास होना था क्वेश्चन के हिसाब से, निष्पक्ष इस प्रकार से टाइपिंग होना था, तो ये हम सही आंसर बताते। लेकिन अब आप यहाँ पास समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही है। ठीक है, निष्पक्ष इस प्रकार से बिल्कुल नहीं लिखा जाता। आप याद रखेंगे कि निष्पक्ष सही है यहाँ पास और नृशंस सही है, 2 आंसर हो गए। ठीक है, तो ऐसा है, खैर एग्ज़ाम हॉल में नहीं होगा यहाँ पास, लेकिन आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि याद रखना है आपको नृशंस को भी, निष्पक्ष को भी और सभी शब्दों को भी। ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है पिशाच, पीताम्बर, पिंजरा या फिर पृष्ठ। तो यहाँ पास देखिए पृष्ठ भी सही है, पिंजरा भी सही है, पीताम्बर भी सही है। पिशाच यहाँ पास गलत हो जाएगा, पिशाच ये होता है। ठीक है, पिशाच इस प्रकार से लिखा जाता है, सलजम का स होता है। ठीक, पीताम्बर भी सही है, पिंजरा भी सही। पिंजरा में ध्यान देंगे कि पिंजड़ा नहीं होता है, पिंजड़ा नहीं, पिंजरा। ठीक है, याद रखेंगे। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है प्रस्तुति, युक्ति, मुनि या फिर भागवत। प्रस्तुति, आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, कौन सा शब्द चयन कर रहे हैं, शुद्ध शब्द। तो यहाँ पास प्रस्तुति में देखिए सलजम का स है, जबकि प्रस्तुति में किस प्रकार का स होता है, सरौते का स होता है। तो आपका यहाँ पास ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पास कौन सा शुद्ध शब्द चयन करना है, तो याद रखेंगे शुद्ध चयन करना है। ठीक है, तो प्रस्तुति का आप याद रख लीजिए क्या होता है, तो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, फिर युक्ति भी गलत है। युक्ति कैसे गलत है, युक्ति में छोटी ई की मात्रा होती है। मुनि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और भागवत गलत लिखा हुआ है। भागवत यहाँ पास गलत लिखा जाना था। फिर से इस क्वेश्चन में 2 आंसर हो गए आपके। ठीक है, ये दोनों सही हो गए, मुनि और भागवत दोनों सही हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि आपको जो प्रमुख शब्द हैं उनको याद कराना है। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए भागवत, अगर मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ तो ये बिल्कुल सही लगेगा आपको। ठीक है, कि हलंत लगा हुआ है तो यही सही होगा, लेकिन ये गलत है, ध्यान देंगे। ठीक, तो भागवत यहाँ पास ये वाला सही है। इसके बाद आगे देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ऑप्शन है मारुति, प्रतिलिपि, मुहूर्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मारुति यहाँ पास देखिए, जब आपने जब हनुमान जी की आरती या फिर हनुमान जी से संबंधित कोई भी अगर आप सुने होंगे कुछ भी, तो उसमें मारुति नंदन नहीं बोला जाता, मारुति नंदन इस प्रकार से बोला जाता है। तो मतलब आप समझने के यहाँ पास समझाने का मतलब ये था, बताने का तात्पर्य ये था कि यहाँ पास छोटा ऊ और छोटा ई का मात्रा होता है। ठीक है, यहाँ पास जो है र में भी बड़ा ऊ है और ता में बड़ा ई है, लेकिन यहाँ पास मारुति इस प्रकार से होता है, मारुति। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन जो है ए गलत है, गलत शब्द है, इस प्रकार से लिखते हैं। फिर प्रतिलिपि, प्रतिलिपि में तीनों ई की मात्रा छोटी होती है। ठीक, प्रतिलिपि इस प्रकार से होता है, प्रतिलिपि। ठीक है, प्रतिलिपि इस प्रकार से। फिर मुहूर्त, मुहूर्त में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध की पहचान कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध की पहचान करना है। सबसे पहले द्वेष लिखा हुआ है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दैहिक भी सही है, झोपड़ी भी सही है। तो यहाँ पास कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कोई भी अशुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से जो है आज का वर्तनी का टॉपिक ख़त्म हुआ। हिंदी में अभी और टॉपिक्स भी देखेंगे, और इसके अलावा हम हॉस्टल वार्डन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट है, बाल मनोविज्ञान है, कंप्यूटर है, मैथ्स है, शिक्षा विज्ञान है, और जितने भी अधिनियम संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जीएस है, सब से संबंधित एमसीक्यूज आएंगे। तो उसके लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।